गुड मॉर्निंग सर। एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे, सोने चांदी पर बातचीत करेंगे। लगातार हम लोग देख रहे हैं सोने चांदी पर प्रेशर बरकरार है। आज हल्की रिकवरी हम लोग घरेलू बाजार में देख सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे रही है बाजार में, बुलियन मार्केट में, लेकिन प्रेशर अभी भी बरकरार है। कॉमेक्स पे गोल्ड $4000 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर देखिए कॉमिक्स पर $57 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या भाव और टूटेंगे या रिकवरी दिखाई देगी, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाएगी। क्रूड में उछाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान के युद्ध के चलते तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से क्रूड में आज 2% से ज्यादा की उछाल है। क्रूड के प्राइसेस जो है 4 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। ब्रेंट $84 पर ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में क्या रणनीति बनाई जाए, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी में मेटल्स पर बातचीत की जाएगी। आज पूरे मेटल पैक में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, यानी मजबूती लौटती हुई नजर आ रही है। एक्सपर्ट से समझेंगे कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम में क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। एक चीज क्लियर हो गई, पहले जैसी स्थिति वापस दिख रही है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बयानबाजी भी लगातार की जा रही है। अब ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी नाकेबंदी कर दी है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से वही जहाजें गुजर सकेंगी जिसको परमिशन दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा शुल्क वसूलने की भी बात की जा रही है। एग्जैक्टली यही सब स्टेटमेंट एक दिन पहले ईरान की तरफ से भी दिया गया। अब दोनों देश दावा कर रहे हैं कि उनका कंट्रोल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। इसके अलावा एक चीज खास बात है, ट्रम्प का दावा है कि यूएस अब गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज़ स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा। ये एक वैसा स्टेटमेंट निकल कर आया है जिससे और उकसावा दिखाई दे रहा है, यानी यहां से युद्ध और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये सिचुएशन है। इसके अलावा प्राइसेस पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ प्राइसेस चल रहे हैं। आज के सेशन में हल्की रिकवरी है, देख सकते हैं आप। एमसीएक्स पर सिल्वर 2,19,000 पर, कॉमेक्स पर 57,000 पर है। गोल्ड की बात की जाए 141 का भाव चल रहा है, वही कॉमेक्स पर देखा जाए $4000 पर नजर आ रहा है। हालांकि प्रेशर अभी भी लगातार बना हुआ है। तरुण सर, आपसे शुरुआत करेंगे। कैसे देख रहे हैं अमेरिका ईरान के डेवलपमेंट को और गोल्ड सिल्वर के मार्केट को, क्या होगा आगे? सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यही जानना चाहते हैं, सर आगे क्या होगा? क्या यहाँ से प्राइसेस और टूटेंगे या रिकवरी अच्छी खासी दिखाई देगी, मजबूती की ओर लौटता हुआ दिखाई देगा बुलियन मार्केट? गुड मॉर्निंग ब्रज भाई। वेल देखिए, सिचुएशन काफी फिर से वर्स होने लग गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड फिर से है। ईरान अपने चार्ज की बात कर रहा है, अब तो यूएस बोल रहा है कि हम भी 20% चार्ज करने को तैयार है। इधर यूएस ने सदर्न ईरान के डिफरेंट सिटीज पर अटैक करना चालू कर दिया। अब तो उसने ये भी बोल दिया जो फेमस वहां का माउंटेन है, पिकैक्स माउंटेन, उसको भी नक्शे से हटा देंगे। साथ के साथ में देखिए, ईरान भी जो नेबरिंग कंट्रीज है, बहरीन हो गया, यूएई, कुवैत एंड अदर, उन पर जहां पर यूएस के मिलिट्री बेस है उन पर अटैक करना उन्होंने भी चालू कर दिया रिटालिएशन में। अभी थर्सडे को जो ईरानियन पोर्ट है उसके ब्लॉकेट की भी बात है। और ये सब मुद्दा उठा कहां से? खामनी साहब ने फ्यूनरल के बाद में बोला कि वी विल टेक अ रिवेंज। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ट्रम्प को मालूम था कि एग्जैक्टली वही टारगेट है, क्योंकि कल्पेट वही उभर कर आया है। क्योंकि जब फ्यूनरल के टाइम पे इतने बड़ी जनता ईरान के अंदर बोल रही थी कि वी विल किल द ट्रम्प, तो कहीं ना कहीं जैसे 2024 में भी उनके साथ 2 बार असैसिनेशन के अटेम्प्ट हुए थे, अब वो डर गए। तो डरने की वजह से उन्होंने ये सब चालू कर दिया। उन्होंने बोला 1000 मिसाइल्स है और फर्दर देने को तैयार है। मार्केट का सिचुएशन अब फिर से वर्स हो चुका है। इसी वजह से हमने देखा 9% से ज्यादा ऑयल के अंदर रैली आई है पिछले 2 दिन के अंदर। अगर इस बार ये चीज प्रोलॉन्ग करती है, वैसे तो बोल रहे हैं 2-3 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे, मिलिट्री हमारी खत्म कर देगी ईरान को, लेकिन ये चीज अगर वर्स होती है इस बार, क्योंकि ग्लोबल इन्वेंट्रीज काफी डाउन है एक्स मिडिल ईस्ट, तो वो ऑयल के लिए काफी ज्यादा उछाल का कारण बनेगा, प्रोवाइडेड बयानबाजी ट्रम्प की तरफ से पहले की तरह चालू ना हो। यही कारण है कि हमने देखा फिर से यूएस की शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड 13 मंथ के हाई पर जा चुकी है। वही 10 ईयर यील्ड है, वो जो मई मंथ का हाई था अराउंड 4.68, उसके आसपास पहुंच चुकी है। साथ ही साथ में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, दो आज इवनिंग में जून के इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे सीपीआई के अमेरिका के, वो घट कर आएंगे, क्योंकि जून में इन्फ्लेशन मॉडरेट हुई थी। लेकिन अभी जिस तरीके से फिर से ऑयल के प्राइस
उछलने लगे और अगर फर्दर उछलते हैं इन्फ्लेशनरी कंसर्न फिर से आएगा। इसी वजह से अभी देखिए लास्ट वीक तक क्या था, स्टेटस को का प्रोबेबिलिटी 75% था जुलाई 29 की मीटिंग का, अब वो रिड्यूस हो चुका है टू 53.5%। सेम वे में रेट हाइक का प्रोबेबिलिटी था 25.5%, विच हैज जंप्ड टू 46.5%। 15 दिन है अभी, अगर इन दिनों के अंदर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं 70% के ऊपर अगर रेट हाइक प्रोबेबिलिटी गई, स्टेटस को जो लास्ट वीक तक लग रहा था वो मे बी 1 रेट हाइक और मे बी सिचुएशन जितनी वर्सन होगी उसके हिसाब से कपल ऑफ रेट हाइक्स पर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि अगर इस बार सीवियर डैमेज होते हैं तो सेफ हेवन अपील भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल तो मैं लेवल की बात कर लेता हूं, भारतीय बाजार में 1,40,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वो नहीं काटेगा तो मे बी 1,42,500 शॉर्ट टर्म में रिकवरी देखने को मिल सकती है और बेस्ट केस सिनारियो 1,45,500 तक प्राइस आ सकते हैं। लेकिन 1,40,000 के नीचे फिसलते हैं तो 1,37,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है, उनके आसपास प्राइस आ सकते हैं। 1,37,500 आसानी से नहीं कटेगा क्योंकि काफी हद तक 5-6 महीने से मार्केट ने इसको प्राइस्ड इन कर लिया है। तो ये था गोल्ड का हाल। इंटरनेशनल मार्केट में 3940 जो कि रीसेंट करेक्शन का लो था, अभी तक वो कटा नहीं है, आज रिकवरी देखने को मिल रही है। एक टाइम प्राइस 4000 के नीचे थे, अभी 4017 चल रहे हैं। 3940 नहीं कटेगा तो प्रॉब्ली रिलीफ रैली में कम टू 4050 टू 4110, लेकिन 4110 आसानी से नहीं कटेगा जब तक कि कुछ सीज फायर जैसा कुछ ऐलान ना आए ट्रंप की बयानबाजी के थ्रू। और नीचे की तरफ 3940 अगर कटता है तभी वी विल हैव अ फर्दर राउंड ऑफ शॉर्ट टर्म करेक्शन। सो वी नीड टू evaluate this situation very closely, but बहरहाल तो मार्केट मिक्स्ड विद नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट इतने लोअर लेवल है यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए अच्छे है, इन्वेस्टर के लिए तो मैं कहूंगा कि सेलिंग साइड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट को देखकर चल सकते हैं, रणनीति बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं दुनिया मार्केट को? गोल्ड सिल्वर में कोई रणनीति बन रही है? ट्रेडर्स क्या करें अभी इस वक्त और इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ व्यू रहेगा आपका? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड देखिए तो थोड़ा बेरिश है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि क्रूड ऑयल और जो गोल्ड है उसका इनवर्स कोरिलेशन, क्योंकि अगर कच्चे तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से सारे सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे, जो अगेन गोल्ड के लिए नेगेटिव है। और हमने रिसेंटली भी देखा था कि जो गोल्ड के करेक्शन आया था वो इसलिए आया था क्योंकि फेड जो था वो एक रेट हाइक की सोच रहा था, और अभी अगर देखिए वापस से फ्लेयर अप हो चुका है, वापस से मुझे लग रहा है कच्चे तेल जो है वो तेजी की तरफ जाएगा, तो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर के चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन आ सकता है। जिससे आई थिंक तरुण जी ने भी बताया कि 3950 का अच्छा लेवल है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो मुझे लगता है ट्रेडर्स को एक बार बाय करके चलना चाहिए। 1,40,000 का अच्छा सपोर्ट है, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 1,40,000 के करीब बाय कर सकते हैं 141,200 के टारगेट के लिए। 139,300 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जब भी 3950 के नीचे क्लोज आता है तो मुझे लग रहा है गोल्ड जो है वो 3800 तक जा सकता है। तो आई थिंक लाइन इन द सैंड है 3950, अगर वो कटता है तो हमें डेफिनेटली और 150 से 200 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा वेट कीजिए। ट्रेडर्स के लिए यस, यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो वो प्ले आउट कर सकते हैं 139,300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। ठीक है, ये सर का व्यू है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, एक बार मैं चाहूंगा दिखा दिया जाए ताकि दर्शक नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड मिनी में अगस्त वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1,40,000 पर आप लोग लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 1,41,200 तक के टारगेट के लिए 1,39,300 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है मार्केट में और रिस्क फैक्टर भी रहता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाइएगा। रविंद्र सर आपका क्या व्यू है, गोल्ड को कैसे देख रहे हैं? चार्ट पर क्या लग रहा है सर, यहाँ से बेरिश है या वापस से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद दिखाई दे रही है? चार्ट स्ट्रक्चर तो नेगेटिव ही है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है आज, लेकिन प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपसाइड में, ऐसा देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे।
प्राइसेस में करेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ओवरऑल अगर समझे फंडामेंटली एंड टेक्निकली तो व्यू ऐसा है कि फंडामेंटल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल बाउंस बैक जरूर देखने को मिलता है, उसके बाद प्राइसेस जो है वो स्लिप कर जाते हैं डाउनवर्ड्स। कल भी हमने एक अच्छी सेलिंग आती हुई देखी थी, आज फर्दर हमें चांसेस है कि इवनिंग सेशन तक सेलिंग जो है वो आती हुई दिख जाएगी। अगर आज की बात करें तो आज भी इवनिंग में डेटा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। यूएस सीपीआई का डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ में फेड चेयर जो केविन वॉश है उनकी कांग्रेस के सामने जो सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है टेस्टिमनी उसकी होनी है, उसमें मैटर ये करता है कि वो इन्फ्लेशन आउटलुक के बारे में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट का पाथ कैसे आगे डिसाइड होगा, हायर एनर्जी प्राइसेस का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा और किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ये सारे कमेंट्स जो है उनकी तरफ से अगर आते हैं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। अगर टोन थोड़ा डोविश हुआ तो चांसेस है कि गोल्ड एंड सिल्वर में रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है कि टोन जो है वो डोविश होगा। हॉकिश टोन रहा तो गोल्ड और सिल्वर जो है उसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अभी अगर हम 10 ईयर यील्ड्स को भी देखें तो वो भी एलिवेटेड दिख रही है, डॉलर इंडेक्स भी एलिवेटेड दिख रहा है। जरूर करेक्शन कल हुई थी, लेकिन आज जो है ये अपसाइड मूव करना स्टार्ट हो चुका है और अभी 101 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से चांसेस ये लग रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है 101.5 तक मूव कर सकता है। और वहीं गोल्ड की बात करें एमसीएक्स में तो प्राइसेस में कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग आइडिया की बात करें तो यहाँ से गोल्ड 1,41,700 के आसपास आता है तो वहां पे सेलिंग बना के चल सकते हैं। लोअर साइड में 1,40,000 के आसपास के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,42,600। ठीक है, ये गोल्ड पर सर का व्यू है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 1,40,000 तक के टारगेट के लिए 1,42,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। तरुण सर, एक बार चांदी को देखिए कैसा दिख रही है चांदी, क्या रणनीति बनाई जा सकती है। और एक सवाल जो अभी तक लगातार पूछा जा रहा है, क्या जुलाई महीने में चांदी 2 लाख या उसके नीचे जा सकती है, कोई संभावना नजर आ रही है? देखिए सिल्वर अभी दायरे में है $55.50 से लेकर $59.50 के बीच में मुझे लगती है। अभी जब करेक्शन आया था तो $55.50 आसानी से नहीं काटा था और वहां से हमने तेजी आते हुए सिल्वर के अंदर देखी थी $63 के ऊपर। अभी जब तक $55.50 के नीचे नहीं जाएगी, मेजर सेल ऑफ तो सिल्वर के अंदर नहीं आएगा। मे बी अगर वो रेस्पेक्ट होता है लेवल तो $56.50 $57 से, जैसा कि पास्ट में हमने देखा था, रिकवरी आते हुए देख सकते हैं। लेकिन रिकवरी होल्ड होते हुए नजर आएगी $58.50 से $59। इट हैज टू क्रॉस $59.50 डिसाइसिवली। अगर ऐसा होगा तभी सिल्वर के अंदर मानेंगे वंस अगेन शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है एंड इट इज रेडी टू गियर अप फॉर अ शॉर्ट टर्म रैली, मे बी टुवर्ड्स रीसेंट हाई $63। लेकिन $55 के नीचे अगर चांदी जाती है तो माहौल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा खराब हो सकता है। कमिंग टू योर क्वेश्चन की क्या 2 लाख के नीचे जा सकती है, नहीं जा सकती है, 2,10,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो नहीं कटेगा चांसेस कम है 2 लाख के नीचे जाने की, और रेंज रहेगी 2,10,000 से लेकर 2,30,000 के बीच में शॉर्ट टर्म में भारतीय बाजारों के अंदर। ठीक है, ये तरुण सर की राय है चांदी को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अब भाविक सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन रही है क्या सिल्वर में, या अभी अवॉइड करके चले? देखिए सिल्वर में अगर देखें तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कंपैरेटिवली फिर गोल्ड ज्यादा है और गोल्ड मुझे ज्यादा थोड़ा डिफेंसिव लग रहा है कंपेयर टू सिल्वर। तो आई थिंक सिल्वर में मैं अवॉइड की रिकमेंडेशन करूंगा। ठीक है, रविंद्र सर, आपकी तरफ से क्या व्यू है चांदी को लेकर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर चांदी का? चांदी का अगर कॉमिक्स का चार्ट देखें तो प्राइसेस शॉर्ट टर्म नेगेटिव टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। प्राइसेस सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज के साथ ही मूव कर रहे हैं। अगर हम देखें तो लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से चांसेस है कि अगर सिल्वर इंट्राडे में 2,19,400 के आसपास आती है तो वहां से सेलिंग करके चल सकते हैं। टारगेट 2,16,000 तक के देखने को मिल सकते हैं इसमें, और स्टॉप लॉस जो है 2,21,100 के ऊपर रखें।